नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शुरू हुआ सफाई अभियान। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने किया शुभारंभ। गुर्जर संघर्ष समिति ने एक बार फिर भरी हुंकार। 28 तारीख का दिया सरकार को अल्टीमेटम। और बीसीसीआई से विवाद के बाद भी आरसीए की गतिविधियां निरंतर जारी। अंडर 19 गर्ल्स टीम के लिए चयन ट्रायल किया आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने शनिवार को राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रमदान एवं सफाई कर विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सुधांश पंत, स्कूल शिक्षा के शासन सचिव नरेश पाल गंगवार, जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, नगर निगम के मुख्य कार्यकारी ज्ञानाराम, अतिरिक्त कलेक्टर पूर्व HM ढाका उत्तर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी दक्षिण श्रीमती अनुपमा जोरवाल, अतिरिक्त कोषाधिकारी श्रीमती मधु राठौड़ सहित जिला प्रशासन के अधिकारी आदि। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सराफ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत सप्ताह अभियान के तहत आयोजित विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को चिन्हित कर उनमें श्रमदान एवं सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिससे पूरे समाज में सफाई का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने जिले में विशेष सफाई अभियान के तहत विद्यालय में श्रमदान व सफाई कार्य को सुव्यवस्थित रूप से अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टर श्री कृष्ण कुणाल व उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि विशेष सफाई अभियान से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले और संस्था प्रधानों को सफाई की माकूल व्यवस्था रखने के लिए निर्देशित करें। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का ये निर्देश है कि हमारे प्रदेश में जितनी भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें कम से कम साल में एक बार और पूरी सफाई होनी चाहिए। और इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखकर आदरणीय मोदी जी ने जो कहा है कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 25 सितंबर हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है और 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में क्लीन इंडिया अभियान चलाया जाएगा। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने भी सभी हमारी जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल है, सब में हमने ये निर्देश दिए हैं कि वहाँ टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चे, इन सब का एक संयुक्त अभियान चला करके और माकूल सफाई हर सरकारी और निजी विद्यालयों में हो, इस प्रकार को इस कार्यक्रम को हम सुनिश्चित करें। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने जयपुर में, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे कलेक्टर महोदय को और सभी अधिकारियों को कि उन्होंने ये कार्यक्रम जयपुर जिले में 82 स्कूलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे जिले में एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचे कि जहाँ ये सफाई अभियान नहीं चले। क्योंकि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने क्लीन भारत अभियान के तहत राजस्थान में भी इसकी शुरुआत, और मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के संस्थानों को चुना है। जहाँ निश्चित रूप से इस अभियान के माध्यम से जहाँ शैक्षणिक संस्थानों में सफाई की व्यवस्था होगी, और हम मानते हैं कि जहाँ जहाँ सफाई अच्छी होती है और सरस्वती का वास होता है, निश्चित रूप से शैक्षणिक वातावरण सुधार होगा। और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की मुहिम के आधार पर राज्य सरकार और विशेष रूप से शिक्षा विभाग ने जो प्रयास शुरू किया, यह अभिनंदन का है। मिलजुल करके समाज के सब वर्गों को भी इसमें अपना सहयोग प्रदान। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो सफाई अभियान का काम का निर्देश मिला है, स्वच्छ भारत का निर्माण हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि स्वच्छ राजस्थान हो, और उसमें शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग को पहले चुना है। मैं हमारे कलेक्टर
साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज बीएससी स्कूलों से और वो भी बालिका स्कूलों से इसकी शुरुआत की है। तो एक बहुत अच्छा अभियान है। एक स्वच्छ स्कूल होगा तो उसमें पढ़ाई का, लिखाई का और बच्चों का उसमें पढ़ाई में मन लगेगा। और सभी शाला के अध्यापकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आज इसे एक हफ्ता को ही लेके नहीं छोड़ दें, पूरे 365 दिन स्वच्छता का अभियान जैसे और कालांश चलते हैं वैसे एक स्वच्छता का भी कालांश चले और स्कूलों में पूर्णतः सफाई रहेगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। स्कूलों में निश्चित रूप से सबसे स्वच्छता अभियान चलाना एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे स्कूलों की सफाई तो होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बच्चियों का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ के स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस सफाई अभियान से जुड़ेगा तो उसका संदेश जो हम जागरूकता चाहते हैं वो मैसेज जो है वो शहरवासियों तक भी जाएगा। क्योंकि अगर हम खुद उस जगह को साफ कर रहे हैं तो उसे गंदा करने में हमको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो जगह जगह जो हमारी कचरा फेंकने की प्रवृत्ति है, स्कूल में कोई गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति है, उसमें निश्चित रूप से इससे कमी आएगी। और जो एक साझा प्रवृत्ति की हमेशा कोशिश की जाती है कि प्रशासन और कम्युनिटी दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस तरह के अभियानों में हो, वो इस माध्यम से बेहतर तरीके से हो सकता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इससे सफाई को लेकर के जो हम सब एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते हैं उसको आगे बल मिलेगा। विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण और देवनारायण योजना सहित कई मांगों पर एक बार फिर गुर्जर समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर आगामी 28 सितंबर को हिंडोन के जगरोटी में महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत का समर्थन रायका, रेबारी, गडरिया और गाड़िया लुहार की जातियों ने भी किया है। राजधानी जयपुर में पत्रकार वार्ता में राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के मुख्य वसुंधरा राजे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गुर्जरों सहित अन्य जातियों को आरक्षण देने सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 28 तारीख से पहले सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो एक बार फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस महापंचायत को गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का समर्थन देने की बात कही। इससे सकारात्मक कोई पहल नहीं करी, हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। सरकार से ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि सरकार हमें आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है, हमें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है और हम आंदोलन करेंगे। नहीं, अशोक आंदोलन नहीं किया। आप भाई साहब ये समझौता है 5/11/2011, ठीक है। 5 सन 2011 में किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत। रेलवे ट्रैक पीलूपुरा का जाम हुआ 20 दिसंबर 2010 से 5 जनवरी 2011 तक। ये आपको शायद नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और ये समझौता अशोक गहलोत के टाइम में हुआ है, ये जो साइन है। तो ऐसा कोई बैर नहीं, लागू नहीं हुआ ना ये बात। नहीं लागू हुआ। देवनारायण योजना बनी अशोक गहलोत की सरकार में बनी, गुरुकुल योजना अशोक गहलोत की सरकार में मिली, स्कूटी योजना अशोक गहलोत सरकार में मिली। और आपको ओबीसी कमीशन बनाया अशोक गहलोत सरकार ने बनाया। इन्होंने तो केवल ऐसा आरक्षण दिया 5% का, ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया जो कोर्ट में बार बार वही रिवाइज हो रहा है। 14% और 5% आर्थिक आधार का संशोधन करना चाहिए था, इनको संशोधन के लिए भेजा नहीं और इन्होंने केवल 5% को उलझाने के लिए 14% जोड़ा है। देखिए, बैसला जी ने जो कांग्रेस को वोट दिया, बैसला जी का किसी ने, देखो बैसला जी ने जो कांग्रेस को वोट देने की अपील की, यही कह रहे हो ना आप, लेकिन नहीं, वो व्यक्तिगत फैसला था, हमने नकारा उस फैसले का और हमने बीजेपी को वोट दिया। और वही बैसला जी कह रहे हैं कि आप दिलवाओ आरक्षण। बीसीसीआई से अदालती विवादों के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की गतिविधियां निरंतर जारी है। आरसीए के सालाना कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए अंडर 19 गर्ल्स के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। आरसीए एकेडमी पर हुए इस चयन ट्रायल में राज्य भर से आई कुल 51 गर्ल्स ने अपनी क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न पहलुओं के आधार पर इन 51 गर्ल्स में से 30 गर्ल्स का चयन किया गया। चयनित हुई गर्ल्स का प्रशिक्षण कैंप 28 सितंबर से आरसीए एकेडमी पर लगेगा। ट्रायल के दौरान सेलेक्टर्स कमेटी सदस्यों ने गर्ल्स की बैटिंग और बॉलिंग के अलावा उनके फिटनेस पहलुओं को भी बारीकी से देखा, जिसके बाद अंडर 19 गर्ल्स कैंप के लिए अंतिम 30 गर्ल्स का चयन किया गया। भले ही ये चयन ट्रायल अंडर 19 के लिए था, लेकिन इसमें महज 7 से 12 साल की नन्ही क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी उनसे बड़ी साथी
क्रिकेटर्स के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इनमें उदयपुर की 7 वर्षीय ऋतु, 9 वर्षीय गुनगुन गर्ग और 12 वर्षीय आयुषी गर्ग शामिल थी। इन नन्ही क्रिकेट प्रतिभाओं की गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर सेलेक्टर्स भी अचंभित रह गए। इन नन्ही गर्ल्स क्रिकेटर्स ने सचिन और धोनी को अपना रोल मॉडल बताया। 52 गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 30 कैंप के लिए हम सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा स्टफ है, रॉ है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कैंप्स करते करते ये लोग हो जाएंगे ठीक। हमने शॉर्टलिस्ट किया था बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, तो काफ़ी अच्छा स्टफ है, कुछ बैटिंग में कुछ बॉलिंग में। तो उस हिसाब से अभी मीटिंग करके हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो गर्ल्स हैं ठीक है। जो रूरल एरिया से गर्ल्स आती हैं वो नेचुरल टैलेंट के साथ होती हैं, तो थोड़ी रॉ है लेकिन धीरे धीरे पॉलिश हो जाएंगी। हमारे साथ जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग गाइड करेंगे उनको। 28 से 30 गर्ल्स का कैंप होगा और उसके बाद जब इन लोग का शायद 5 अक्टूबर से है नागपुर में टूर्नामेंट, उसके पार्टिसिपेशन के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे हम। फेसबुक के जरिए दोस्ती करके और व्यापार का झांसा देकर यूके में रहने वाली एक महिला ने शहर के एक शख्स को करीब 9 लाख रुपए की चपत लगा डाली। खुद को ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित शख्स ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। ज्योतिनगर के आंचल अपार्टमेंट निवासी मानस शर्मा ने इस संबंध में ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस रिपोर्ट में मानस ने बताया कि यूके निवासी जूलिया हैरिसन ने फेसबुक के जरिए उसे दोस्ती की और पार्टनरशिप में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। विदेशी महिला के झांसे में आकर मानस ने उसे करीब 9 लाख रुपए के 3 चेक दे दिए। मानस ने इसके बाद महिला से संपर्क करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने पीड़ित शख्स की रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र के दौरान आमेर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए हाथी सवारी के लुत्फ से वंचित होना पड़ेगा। यहां आमेर महल में विराजमान मां शीला देवी के शारदीय नवरात्रा मेले में श्रद्धालुओं की अपार संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। आमेर महल परिसर में शीला माता मंदिर है, जहां जलेब चौक में हर नवरात्र पर मेला भरता है। इसी स्थान पर आमेर में हाथियों का संचालन होता है। नई व्यवस्था के अनुसार हाथियों का संचालन 24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बंद रहेगा। इस दौरान पर्यटकों की सुविधा के लिए महल प्रवेश की बुकिंग व्यवस्था सेंट पॉल एवं त्रिपोलिया गेट पर की गई है।
सोडाला चौराहे पर पुराने थाने के पास स्थित एक मकान में एक अनियंत्रित मिनी बस जा घुसी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। लेकिन घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। घटना सुबह 9:45 की है। सोडाला चौराहे से गुजर रही एक मिनी बस से अचानक ब्रेक फेल हो गए और बस पुराने थाने के पास स्थित मंगलराम मेहरा के मकान में जा घुसी। इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया और थाने आकर बैठ गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा कर दिया और बस में तोड़फोड़ करते हुए उसके शीशे फोड़ दिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में बस ड्राइवर की सूझबूझ भी सामने आई। जानकारी में सामने आया कि बस ड्राइवर यदि बस को मकान की दीवार में नहीं टकराता तो बस पास में ही खड़े कई लोगों को कुचल देती, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। लिहाजा बड़ा हादसा टल गया। सब परिवार बैठ के चाय पी रहे थे। हम तो बैठो के ऊपर उसने गाड़ी चला दी थी। 4-5 बच्चे, एक बच्ची तो दब गई, उसके कमर में लग गई, बहू का हाथ पे लग गई बहुत ज्यादा, सारे दब गए। हम तो सबके लग गए हमारे। हम सब 10-15 लोग बैठे, सारे छोटे छोटे बच्चे सभी आए हुए हैं यहाँ पे, सारे बैठे थे सभी। बच्चों को सब पी रहे थे, सब बैठे थे और यहाँ से पता नहीं बस आई और पीछे से दीवार पड़ी। बच्चे खूब रोड़ते, ये छोटी वाली लड़की तो मैंने उठा के ले गई, मैं ले गई, ईंट पड़ गई मेरे ऊपर और उसकी कमर पे लग गई खूब जोर से, फुटा मचा दी। बच्चे खूब हाँ करने लगे खूब और मेरे यहाँ लगी मेरे। सूचना मिली कि एक बस है जो डिवाइडर खोद के किसी 16 से घर में घुस गई है। यहाँ आए हैं, देखा है तो बस आवासगढ़ 120 रूट नंबर 21 की बस है जो डिवाइडर को पार करके इधर दीवार में घुस गई है। अभी तक वो सामने नहीं आया। घायल बस में सवारियाँ थी लेकिन कोई सामने नहीं आई, कोई इंजर्ड हुआ है नहीं, अभी तक पता नहीं चला है। और यहाँ जो रहने वाले मंगलराम जी का परिवार रहता है, इनमें छोटे छोटे बच्चे वो है लेकिन ज़्यादा चोट किसी चोट नहीं कोई। इसमें भीड़ ने किसी ने पत्थर मारे, तोड़फोड़ की होगी इसमें। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में नियमित कार्यक्रम फ्राइडे थिएटर के तहत शुक्रवार को नाटक हेलो मिस्टर परसाई का मंचन किया जाएगा। विख्यात लेखक हरिशंकर परसाई की 3 कहानियों पर आधारित इस नाटक का मंचन जन जागृति विचार कल्याण संस्था बीकानेर के रंग कर्मियों ने किया। साहित्य के व्यंगकार हरिशंकर परसाई की 3 कहानियों का इलाज का नाट्य रूपांतरण है, जिसमें कतिपय रंगमंचीय प्रयोग करते हुए इसे आधुनिक संदर्भों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जीवन रूपी चक्रव्यूह में फंसे इंसान को लोभ, कपट, लालसा, दम, पाखंड, मोह, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण घेर लेते हैं। कुछ इसी तरह का संदेश शुक्रवार को बिरला सभागार में नाटक चक्रव्यूह में दिया गया। यह जीवन ही एक चक्रव्यूह है और हम सब अभिमन्यु है। जिस चक्रव्यूह में अकेले अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर कर मार दिया, वे योद्धा नहीं, जीवन के दुर्गुण है। दिल्ली की नाट्य संस्था फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी की ओर से मंचित नाटक में अभिमन्यु के जीवन की सीख और महाभारत के विभत्स घटनाक्रम का मार्मिक चित्रण किया गया। 20 वर्ष पूर्व B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका निभाकर दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज नाटक का मुख्य आकर्षण रहे। उनके 20 साल पुरानी चिर परिचित अभिनय के अंदाज और कशिश ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके अलावा महाभारत के मुख्य पात्रों के किरदार भी कलाकारों ने शानदार तरीके से निभाए, जो कि घटनाक्रमों को मंच पर साकार करते दिख रहे थे। मंच पर कलाकारों की शानदार संवाद अदायगी ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। प्राचीन भारतीय कला रामलीला में प्रयोग किए जाने वाले राधेश्याम रामायण की तर्ज पर लिखे गए संवादों ने महाभारत की पौराणिक गाथा को मंच पर साकार कर दिखाया। लुभावनी विज्ञापनों और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक से बढ़कर एक सौंदर्य प्रसाधन बाजार में हैं। ऐसे में कस्टमर्स भ्रमित होते हैं और उन्हें अपनी स्किन के अनुरूप सही सौंदर्य प्रसाधनों के चयन के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है और उन्हें कई तरह की स्किन डिजीज का सामना करना पड़ता है। पिंक सिटी राइड्स को ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए राजापाग स्थित शेड्स एंड रेपी चार्ज के संयुक्त तत्वाधान में वर्कशॉप आयोजित हुई। शेड्स एंड रेपी चार्ज की ओर से हुई वर्कशॉप में पिंक सिटी राइड्स को स्किन की बेहतर देखभाल करने और अपनी स्किन के अनुरूप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने के टिप्स दिए गए।
वर्कशॉप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक कंपनी रीपी चार्ज के इंडिया के नेशनल एडुकेटर अर्पिता दास ने कस्टमर्स की स्किन की जांच की, साथ ही शेड्स की ओर से फ्री स्किन ट्रीटमेंट किया गया। सैलून्स बहुत खुल गए, बहुत सारी चीज़ें नहीं खुल गई, लेकिन क्या होता है कि सब लोग एक ही ढर्रे पे जा रहे हैं। सब फेशियल्स कर रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, शैम्पू बिक रहे हैं, कंडीशनर बिक रहे हैं, क्रीम्स बिक रही हैं, लेकिन आज यदि हम देखें तो क्लाइंट की कोई अवेयरनेस नहीं है। क्लाइंट क्या यूज़ करे क्या नहीं यूज़ करे वो मीडिया पे डिपेंडेड है, इसलिए अच्छे अच्छे एड्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं और क्वालिटी डाउन हो रही है। तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम अपने क्लाइंट्स को अवेयर करेंगे कि आप क्या यूज़ करें, किस तरह से करें और कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन को जाएगा। तो इस अवेयरनेस को लेके हमने एक प्रोग्राम आज किया है और नॉर्मल पब्लिक को बुलाया है कि वो आप जानें कि क्या प्रोडक्ट आप यूज़ करें और क्यों यूज़ करें, एंड एज वेल एज आप जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको पता है, नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क, आप उनको जानने की कोशिश करें। इस चीज़ों को लेके हमने आज ये मीटिंग अरेंज की है और नॉर्मल पब्लिक को बुला के उनकी स्किन को चेक कर रहे हैं, उनका पीएच बैलेंस बता रहे हैं, उनका हाइड्रेशन लेवल बता रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेल्थ को लेके बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, ब्यूटी के लेके आज तक भी कोई कैंप नहीं लगा। तो हमने एक ये बीड़ा उठाया है कि इस ब्यूटी के बारे में, स्किन के बारे में, जो एक एक्सटर्नल चीज़ है, हेयर एक्सटर्नल है, उसके बारे में सब लोग जानें। रेपिशाज की क्या खासियत है कि ये नेचुरल स्किन केयर ब्रांड है। इसमें सारा सीवीड यूज़ करते हैं हम लोग, और ये ऑर्गेनिक सीवीड होता है जो फ्रांस से हम लोग हार्वेस्ट करके यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर 35 कंट्रीज़ में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये प्रोडक्ट से स्किन एक्चुअली हील होता है, इसमें सेल रिन्यू भी होते हैं, हाइड्रेशन लेवल इंक्रीज होती है इसकी, और विटामिन्स और मिनरल्स और अमीनो एसिड्स बड़े अच्छे मिलते हैं। गोनेर के पास स्थित विधानी आश्रम में 21 से 26 सितंबर तक विधानी परिक्रमा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विधानी परिक्रमा महोत्सव की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की रसधारा बहेगी। शनिवार को श्री विधानी परिक्रमा महोत्सव के संयोजक लक्ष्मी निधि महाराज ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 26 सितंबर को गोनेर स्थित जगदीश्वरी मंदिर से विधानी आश्रम तक शोभा यात्रा और पैदल परिक्रमा निकाली जाएगी। परिक्रमा इसी दिन दोपहर 3:30 बजे मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद मिथिला बिहारी जी के सानिध्य में रवाना होगी। इस मौके पर पोस्टर विमोचन भी किया गया। वहीं 21 से 26 सितंबर तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शुरू हुआ सफाई अभियान, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने किया शुभारंभ। गुर्जर संघर्ष समिति ने एक बार फिर भरी हुंकार, 28 तारीख का दिया सरकार को अल्टीमेटम। और बीसीसीआई से विवाद के बाद भी आरसीए की गतिविधियां निरंतर जारी, अंडर 19 गर्ल्स टीम के लिए चयन ट्रायल किया आयोजित। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं, और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।